अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ फूल गोभी और गाजर लिया है। तो यहाँ हमें फूल गोभी के छोटे छोटे पीसेस करने हैं। तो जब भी हम लोग फूल गोभी का अचार बनाते हैं, कुछ बातों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम लोग फूल गोभी ले रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश हो। दूसरी बात कि वो बिल्कुल बंधी हुई यानी गांठ वाली गोभी होनी चाहिए। एक गोभी आती है कि छोटी होती है, थोड़ी फटी फटी सी, यानी फूल अलग अलग होते हैं, वो फूल गोभी हमें नहीं चाहिए। इस तरह की बढ़िया फूल गोभी होनी चाहिए जिसमें बिल्कुल भी दाग धब्बे कालापन ना हो, बिल्कुल फ्रेश हो, पीलापन भी ना हो और देखने में थोड़ी अच्छी लगे। तो ऐसी फूल गोभी लेना है और उसी का अचार बनाना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो पीछे का डंठल था उसे निकाल दिया है और अब इसके हम थोड़े छोटे पीसेस कर रहे हैं। जो भी बड़े पीसेस है उसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एक बड़ी फूल गोभी ली है। हमारे यहाँ पूरी एक पीस फूल गोभी की आती है, तो जो सबसे बड़ी फूल गोभी थी मार्केट में वही मैंने लिया। कहीं कहीं ये किलो के भाव में मिलती है, तो करीबन ये 1.5 किलो से लेके 2 किलो के बीच की फूल गोभी है। तो इसी तरह हमें गाजर को भी कट करना है। गाजर को हम थोड़ा पतला और लंबा काट लेंगे। यहाँ मैंने आधा किलो गाजर लिया है। कुछ लोग इसमें मटर भी डालते हैं, पर मैं मटर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मटर डालने से जो ये सीजनल अचार होता है यानी फूल गोभी का जो अचार होता है वो जल्दी खराब हो जाता है। अगर आपको इसे 3 से 4 महीना स्टोर करके रखना है तो आप इसमें गाजर, फूल गोभी, हरी मिर्च ये सब डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने पानी को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम सबसे पहले फूल गोभी डाल देते हैं और लगभग 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर इसे बॉईल कर लेते हैं। वैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से किसे किसे अचार खाना पसंद है और घर पे कौन कौन अचार बनाता है और इस तरह का मिक्स अचार कौन कौन घर पे बनाता है। तो यहाँ मैंने लगभग 5 मिनट बाद गाजर डाल दिया है और लगभग 2 मिनट तक और बॉईल कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपको पूरी तरह गाजर और गोभी को पकाना नहीं है, यानी 100% बॉईल नहीं होना चाहिए, 70 to 80% ही आपको बॉईल करना है। तो लगभग 6 से 7 मिनट में ये अच्छे से बॉईल हो जाता है। तो फटाफट इसे निकाल लेते हैं। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि प्रेशर कुकर का यूज नहीं करना है इसे पकाने के लिए। फटाफट इसे धूप में अच्छे से फैला देते हैं जिससे पानी इसका सूख जाए। तो मैंने एक साफ कपड़े पे गोभी और गाजर को फैला दिया है और दिन भर इसे सूखने देंगे। तो कोशिश करें कि ये काम आप सुबह ही कर लें जिससे ये दिन भर सनलाइट में रहे। इसी तरह मैंने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को भी धूप में रखा है जो अचार में डाला जाएगा और इससे अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जब तक ये सूखता है तब तक हम लोग अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिया है सूखी धनिया जो अचार के मसाले में डाला जाता है। इसी के साथ मैंने पीली सरसों ली है, आप इसकी जगह काली सरसों भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे और यहाँ मैंने मोटी वाली सौंफ ली है। एक पतली वाली भी आती है पर अचार में मोटी वाली सौंफ डाला जाता है। इसी के साथ थोड़ा सा मेथी दाना यूज करेंगे। अचार में मेथी दाने को थोड़ा कम ही डाला जाता है, नहीं तो कड़वापन आ जाता है। तो सबसे पहले धीमी आंच पर मेथी दाने को 1 मिनट तक भून लेते हैं और इसके बाद जितने भी खड़े मसाले हैं उसे डाल देते हैं। जब भी अचार का मसाला भुना जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि आंच बिल्कुल धीमे हो, यानी फ्लेम धीमे रखना है और लगातार चलाते हुए मुश्किल से 1 से 2 मिनट इसे रोस्ट करना है यानी भुनना है। तो मसाला अच्छे से भुन गया है, इसे ठंडा कर लेते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है और इसे हमें अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद ठंडा कर लेना है। तो यहाँ जो फूल गोभी और गाजर है ये अच्छे से सूख गया है। मैंने दिन भर धूप में ही रखा था। अगर धूप हल्की है तो आप इसे 2 दिन तक अच्छे से धूप में सुखाएं, उसके बाद इसमें मसाले और सभी चीजें डालें। तो यहाँ मैं कुछ हरी मिर्च को इस तरह काट कर डाल देती हूँ लंबे लंबे, और कुछ मैं पीस कर डालूंगी। अगर आपको तीता कम पसंद है यानी मिर्च कम पसंद है तो आप मिर्च का यूज कम करें। तो यहाँ मैंने मिक्सी के जार में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया है और इसे पीस लेते हैं। तो दरदरा ही पीसा है और इसे डाल देते हैं गोभी में। और इसी तरह जो मैंने मसाला तैयार किया था खड़े मसाले, इसे भी मैंने पीस लिया है। अचार में पानी का यूज नहीं किया जाता है तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पानी नहीं डालना है। मैंने यहाँ मंगरेल डाल दिया है, साथ में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जितना भी आपको तीखा खाना पसंद हो उतनी मिर्च डालें। इसी के साथ आमचूर का पाउडर यानी मैंगो पाउडर डाल देते हैं, खटाई जिसे कहते हैं। थोड़ा सा हींग डालेंगे और उसके बाद ये मोटी वाली लाल मिर्च आज मैं डालने वाली हूँ। वैसे इस मिर्च का यूज भरवा अचार के लिए किया जाता है, पर आज मैं इसे फूल गोभी के अचार में डालने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास ये 3-4 ठो बच गए थे, क्योंकि मैंने भरवा अचार बनाया था और कुछ मसाला कम पड़ गया तो ये बच गया मेरे पास। तो अगर आप भरवा अचार नहीं बनाना चाहती हैं तो आप इस तरह फूल गोभी के अचार में भी इसे डाल सकती हैं, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसी के साथ इसमें नमक डाल देते हैं, लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच। नमक थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है अचार में। और सरसों का तेल डाल देते हैं। तो यहाँ सरसों का तेल ठंडा हो गया है, उसी के बाद मैंने डाला है। अब
फटाफट सभी चीज़ को अच्छे से मिलाएंगे तो आप चम्मच का यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट हाथ से भी मिला सकते हैं, नहीं तो इस तरह ग्लव्स पहन के भी मिला सकते हैं, क्योंकि मेरे हाथ में मिर्चा बहुत लगता है, छरछराता है, तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिया है। तो बस ये ध्यान रखें कि आपको पानी का यूज़ नहीं करना है। अच्छे से 2 से 3 दिन इसे धूप में सुखाएँ ढककर, इस तरह जाली या कपड़े से ढककर सुखाएँ और उसके बाद इसे आप शीशे के जार में या बरनी में स्टोर करके रखें। ये 2 से 3 महीना बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप 15 से 20 दिन में एक बार धूप में रख दीजिएगा, जिससे ये बिल्कुल भी खराब ना हो। वैसे इतने लंबे समय तक ये अचार बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इतना बढ़िया बनता है कि जब भी आप नाश्ता करेंगे या खाना खाएँगे, इस अचार को ज़रूर लेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे यकीन है कि अगर आपने एक बार इसे बना लिया तो हर सीज़न में आप इसे बनाना चाहेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत से वीडियोज़ इस चैनल पे आने वाले हैं। एक बार फिर से मिलेंगे ऐसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बाय।